अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स, इसको हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसके हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जो आज हमने क्वेश्चन करना है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो हमारे पास तीन है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपके पास बेटा हमेशा एमसीक्यूज आएगा या ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कुछ फिजिकल चेंजेस दी गई हैं दैट अकर अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी फिजिकल चेंज जो है या केमिकल चेंज जो है वो एक्सोथर्मिक है और कौन सी बेटा एंडोथर्मिक है। इतनी सी बात आपने बताना है। अब देखें, ये पहली फिजिकल चेंज आती है कि कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एन हाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट बेटा उसे कहते हैं जिसमें पानी होता है। मतलब आपके पास एक साल्ट है लेकिन वो पानी के अंदर डिसॉल्व है, उसे हम हाइड्रेटेड कहते हैं। तो अगर आप इसे गर्म करें तो सारा पानी उड़ जाए और वो आपके पास एनहाइड्रस साल्ट बन जाए कि उसमें से सारा पानी खुश्क हो जाए। तो बताओ ये एक्सो होगा या एंडो होगा। जस्ट लाइक जैसे हमारे कपड़े होते हैं, हम उसे वॉश करते हैं तो वो गीले होते हैं। जब वो खुश्क होते हैं, जब वो खुश्क हो जाएंगे तो उसमें से पानी उड़ जाएगा, तब वो ड्राई होते हैं। तो ये बच्चों एक हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप उसे बताओगे दैट इज ए एंडोथर्मिक, क्योंकि इसने हीट को अब्सॉर्ब करेगा तो पानी उड़ेगा। सेकंड चीज है कि बर्निंग ऑफ पेपर, कि आपके पास कागज का एक टुकड़ा है, इसको आपने आग लगाई तो वो जलना शुरू हो गया, तो वो एक्सो होगा या एंडो होगा। देखो, एक कागज का जलता हुआ टुकड़ा जो है उसमें से हीट निकल रही होती है, आपको महसूस हो रही होती है, तो दैट इज नोन एज ए कि बर्निंग ऑफ पेपर जो होगा दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बेटा हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो आप उसे बताओगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, कि हमारे पास जैसे पानी है, ये लिक्विड पानी पड़ा हुआ है या लिक्विड नाइट्रोजन है। इस लिक्विड नाइट्रोजन को आपने बुखारात में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बच्चों हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर आप इसको हीट दोगे तो ये लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी चेंज इनटू वेपर्स, ये वेपर्स में तब्दील होगी। तो दैट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपके पास बेटा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जस्ट लाइक जैसे पानी को अगर आप स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हीट देंगे तो ही वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि एवापोरेशन ऑफ ड्राई आइस। अगर हमारे पास ड्राई आइस जो होती है ये सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज करते हैं, कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद है, तो इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लें, कि इसकी एवेपोरेशन करें, इसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो आम सी बात है कि ये जो सॉलिड है जब आप इसे हीट करेंगे तब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो दैट इज आल्सो बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी हमारे पास जो होगा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स, कि मेटल्स के अंदर से बेटा बिजली गुजर रही है। बताओ ये एंडो है या एक्सो है। तो बेटा जैसे तारों के अंदर से बिजली जा रही होती है तो ना तो वो एक्सो होता है ना एंडो होता है। बाजू का थोड़ी बहुत उसकी हीट हो जाती है लेकिन वो एक नॉर्मल जा रहा होता है। तो बेटा नार एक्सो नार एंडो, ना तो ये एंडो होगा ना ही बेटा ये क्या होगा, एक्सो होगा। ये कोई भी प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जैसे आप पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड को हल करना चाहते हैं, ऐसे समझे जैसे ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज आप पानी में जितना ज्यादा हल करना चाहते हैं, जितना गर्म करते जाएंगे वो हल होता जाएगा। तो डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर जो होगा ये बेटा हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, अमोनियम क्लोराइड का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट आता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेन्स फ्रॉम क्लाउड, हमारे बादलों से बारिश का बनना। जब बारिश आ रही होती है तो ठंड महसूस होती है, तो ये बेटा हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट यानी धोबी सोडा है, कपड़े धोने वाला जो सोडा होगा इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे आप पानी के अंदर हल कर रहे हैं, तो बताओ क्या ये एक्सो है या एंडो है। तो पानी के अंदर जितना ज्यादा ये हल करना चाहेंगे उतनी ज्यादा बेटा आप इसे हीट देंगे, तो दैट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बेटा हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बेटा नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है
कि नाइट्रोजन हवा जो होती है, ये जो हमारी एयर है, हवा है, इसके अंदर ये दो गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। एक नाइट्रोजन है और बेटा एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट ऑर्डिनरी कंडीशन या एट नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर बच्चों ये आपस में रिएक्शन है नहीं करते। लेकिन जब इसके ऊपर गरज चमक लाइटनिंग होती है तब ये आपस में रिएक्शन करेंगे और दे कैन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ये NO बनाएंगे Y। तो असल में बेटा हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के अंदर बेटा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब गरज चमक होगी हवा के अंदर, लाइटनिंग होगी, तब ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं अब्सॉर्ब एनर्जी एंड रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस। इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होगा एंड दे कैन बी फॉर्म NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा रिएक्शन आता है कि एट ऑर्डिनरी कंडीशन मीथेन और ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। देखो अगर हमारे घर में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर मीथेन गैस होती है और बाहर हवा के अंदर बेटा ऑक्सीजन गैस होती है। अगर ये वाली जो गैस होगी मीथेन सिलेंडर के अंदर लीक हो रही है और हवा के अंदर जा रही है, लेकिन इसे आग कभी नहीं लगती या इसका आपस में रिएक्शन कभी भी नहीं होता। लेकिन जब भी बेटा आप एक माचिस की तीली से दिखाते हैं तो फौरन ये रिएक्शन हो जाता है वाई। तो बेटा इतनी सी बात है कि ये जो मीथेन होगी इसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इट डज नॉट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आम टेम्परेचर के ऊपर बेटा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसे एक माचिस की स्टिक दिखाते हैं, इसको बर्न करते हैं, तो फौरन ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहता है व्हेन बोथ रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, या इनमें से कोई एक कंज्यूम्ड हो जाएगा, तब तक ये बेटा रिएक्शन क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन जो होता है मीथेन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जब आप इसको माचिस की तीली दिखाते हैं तब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और फिर ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और इट कैन बी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।